ओके बच्चों, ये हमारा है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जस्ट सपोज ये क्लॉक है, क्लॉक नॉर्मली राउंड ही शेप होती है, ठीक है। मिनट हैंड जो है वो सबसे लंबा होता है, ठीक है, वो है 14 सेंटीमीटर का। डेट मीन्स जो इस सर्कल की रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर ही है। ओके, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर ये जो जस्ट सपोज अभी यहाँ पर है, 5 मिनट बाद ये यहाँ पे आ जाएगा मिनट हैंड, ठीक है। तो इतना जो उसने ट्रैवल किया 5 मिनट में, उसमें कितना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे सेक्टर बन रहा है, 2 रेडियस टच कर रहे हैं सर्कल की बाउंड्री को। दैट मीन्स ये सेक्टर है, इसमें कोड नहीं है इसलिए सेगमेंट नहीं है ये। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अभी लास्ट वाला सम था, उसमें भी हमें थीटा की वैल्यू नहीं दी थी, बट उसमें क्वाड्रेंट बोला था। क्वाड्रेंट में हमेशा दो थीटा जो होता है वो 90 होता है, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो जस्ट सपोज जो मिनट हैंड होता है, मिनट एंड कंप्लीट वन पूरा का पूरा रोटेशन है ना, 1 रोटेशन in 60 minutes means it travels 360 degree in 60 minutes। अब देखो ये जो मैंने लिखा इसका मतलब क्या है, आपने सोचा होगा सर ने लिखा तो है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो ये लिखा है मैंने कि जो मिनट हैंड होता है ना, वो पूरा का पूरा एक चक्कर जो घड़ी में लगाता है, वो पूरा चक्कर लगाने में उसको 1 घंटा लगता है, 1 आवर लगता है मिनट हैंड को, ठीक है। जस्ट सपोज मिनट हैंड अभी 12 पे है, तो वापस उसको 12 पे आने में 1 घंटा लगेगा, 1 आवर लगेगा। यानी 1 आवर में वो 360 डिग्री कवर करता है। 360 मतलब सर्कल जो होता है वो पूरा का पूरा 360 से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 मिनट में उसने कितनी डिग्री ट्रैवल की होगी वो पता लगा सकते हैं। एक कॉलम बना के डिग्री और मिनट का कॉलम बना के, तो ये एक चीज हमें पता चली कि भाई पूरे 1 आवर में यानी कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर करता है मिनट एंड, मतलब पूरे के पूरे 1 घंटे में वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाता है, यानी कि वो 360 का एंगल पूरा का पूरा बना देता है 60 मिनट में। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 5, ठीक है। अरे नहीं, 360 मल्टीप्लाई 60 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अपॉन 60। 0 से 0 कट, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा 6, है ना, यानी 6 5 30। सो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू भी मिल गई 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू क्वेश्चन में मौजूद थी और फॉर्मूला हमें याद है, तो हमें बस अब वैल्यू पुट कर देनी है।
पाई की वैल्यू 22/7, हमने क्वेश्चन में नहीं देखा कि 3.14 दी हो। आर की वैल्यू 14, आर स्क्वायर है यानी 2 बार आर की वैल्यू लिखनी है। थीटा की वैल्यू 30/360, ठीक है। ये पूरे से इस पूरे को कट कर दो, यहाँ पर आएगा 12, ओके। 2 से कट करें तो ये हो गया 6 और ये हो गया 11। अगेन 2 से कट करें, ठीक है, अगेन 2 से कट करें तो ये हो जाएगा 7, ओके। फिर ये 7 से ये 7 कट हो गया। अब क्या बचा ऊपर? ऊपर बचा 11 और 14 और नीचे बचा 3। 11 इंटू 14 और नीचे 3 बचा। सो 11 4 ज़ा 44, 154/3, ठीक है। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करने को बोला हो तो कन्वर्ट कर दो, वरना यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। ये आपका हो गया एरिया ऑक्यूपाइड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर इतना एरिया ऑक्यूपाई किया आपके क्लॉक में, मिनट हैंड ने, ओके। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। जो एक सर्कल है उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसका कोड हमें दिया गया है और यहाँ पर सेक्टर नहीं सेगमेंट हमें पूछा गया है, ओके। सब्सटेंस और राइट एंगल एट द सेंटर, वो सेंटर के साथ राइट एंगल बनाता है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये आपने सर्कल बना दिया, ठीक है। अब उसमें सेक्टर बना देने हैं। एक मिनट, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, एक कॉर्ड बना दो यहाँ पर। कॉर्ड यानी हमें क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक कॉर्ड है इसमें, तो ये रहा एक कॉर्ड, ठीक है। और ये रहा सेंटर, यहाँ से सेक्टर्स ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इतना एरिया फाइंड करना है, दिस वन, ये जो इस लाइन के नीचे है, ये कॉर्ड के नीचे वाला एरिया और कॉर्ड के ऊपर वाला एरिया, दोनों एरिया हमें फाइंड करने हैं, ओके। चलो तो लेट्स डू इट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये होता है माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला। पहले पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करो और फिर उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। तो पहले हम पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे हमें बोला गया है कि थीटा जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है।
तो थीटा 90 डिग्री का बन रहा है। इट मीन्स पाई की वैल्यू यहाँ पे लेनी है 3.14 यानी 314 अपॉन 100। पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे 100 लगा दिया। आर की वैल्यू 10। पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहा हूँ, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फाइंड करके माइनस कर देना है, ठीक है। थीटा 90 डिग्री वहां पे ऑलरेडी बोला हुआ है, राइट एंगल, तो 90 डिग्री अपॉन 360। ओके, दैट्स इट। अब इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व कर दो। अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट मतलब 314.4 आपका आंसर आएगा। 314 अपॉन 4 ये आपका सेक्टर का आंसर आया। ओके, अब ट्राइंगल का आंसर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो फॉर्मूला लिख लेना, वो बुक में नहीं है, ठीक है। और बुक में हर बार एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बेटर है मैं अभी जो फॉर्मूला दे रहा हूँ वो आप लिख लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको ये लगाना है हर बार, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूले से हर बार आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करोगे इस चैप्टर में। जब जब आपको सेगमेंट फाइंड करना होगा तब तब। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू 90 है तो यानी कि साइन 90। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, दैट इज 50, ठीक है। सो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया। अब क्या करना होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको करना होता है। ओके, सो एरिया of segment equals to 314 divided by 4 minus 50, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो। 314 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 7 8, है ना, 7 8 78.5 78.5 आएगा माइनस 40 इक्वल्स टू 38.5। तो इतना एरिया आपका आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाना मत भूलना वरना आधा मार्क पूरी मेहनत का चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेगमेंट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हो गया। यहाँ पे 40 नहीं 50 लिखना है ना। अरे कोई बोल भी नहीं रहा, मैंने 40 कर दिया माइनस। एरिया ऑफ, एक मिनट हाँ बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट 78.5 माइनस 28.5, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं मेजर सेगमेंट की। तो एक मिनट,
ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये भी लिख लो। मेजर सेगमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो ब्लू वाला मैंने पार्ट किया है सर्कल का, ये माइनर सेगमेंट है, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला हमने किया 28.5 इसका आंसर हमारा आया था, 28.5। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये मेजर सेगमेंट है। यहाँ ये जो ब्राउन लाइन है इसके ऊपर वाला जो भाग है वो मेजर सेगमेंट है। तो पूरे सर्कल के एरिया में से हम इतना एरिया माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा। सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और उसमें से हमें माइनर सेगमेंट का आंसर था 28.5। तो पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 बोली है हमें लेने के लिए, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारी इस क्वेश्चन में है 10 की, यानी कि 10 इंटू 10। ओके, 28.5 मेजर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सेक्टर बोला है इसलिए, ठीक है। सो 22 नहीं, 22 नहीं, 13 3.14, 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 10 और थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू मेजर सेगमेंट में कितनी होगी, ये 90 है, यानी कि बाकी की जो बची वो 270। सो 270 अपॉन 360, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दो, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100, ठीक है। ये कट हो गया, यानी कि आपका बचा 314 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, ठीक है। तो लगभग इसका आंसर कितना आएगा, 314, तो 28.5 नहीं 78.5 ना, 78.5 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आंसर आएगा उतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 5 ज़ा 15, 25, 23, 235.5 इसका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। 235.5 इतना ही आएगा ना। 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 23, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है हमें 21 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा सर्कल। an arc subtends angle of 60 at the center, find length of arc and find area of sector formed by the arc। area of sector सबसे पहले ये कर दो, सेक्टर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे 0, 21, यहाँ पर भी 21, और जो थीटा की वैल्यू है वो है 60 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि यहाँ पर पेरीमीटर वाली चीज फाइंड करनी है, और एरिया
ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना आसान है, हमने बार बार किया है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगा देना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकल जाएगा, ठीक है, आसानी से। सो पहले ये कर देते हैं, जो चीज़ हमें पहले से पता है, नई चीज़ को हम लास्ट में करते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू 21 यानी 441, 21 इंटू 21 441, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360। आज ये मेरा माउस ठीक से नहीं चल रहा, तो ये हो गया 6। तो इतने को आप सॉल्व कर देना, ये आपका सेगमेंट अपना सेक्टर का आंसर आपको मिल गया, आर फॉर सेक्टर, आर फॉर रेडियस, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखो, लेंथ ऑफ आर्क का। जस्ट सपोज हमारे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ सर्कल का हमारा होता था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि सेक्टर में थीटा होता है इसलिए दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये ऐड हो जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला जो एक्सरसाइज 1 में हमने सीखा था, सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। सो अगर लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करनी है, यानी लेंथ ऑफ आर्क यानी दो, वो जो लेंथ ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ सेक्टर को ही लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, तो वो हमें फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ही लिखना है बस। इसमें क्योंकि थीटा हो जाता है इसलिए 2 पाई आर थीटा इंटू थीटा अपॉन 360, पूरा का पूरा फॉर्मूला वही है, बस थीटा अपॉन 360 हमें ऐड करना होता है जब भी सेक्टर बनता है, तो ठीक है। सो हमारी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सर्क्यूमफ्रेंस के फॉर्मूला जैसा ही होता है, बस थीटा अपॉन 360 हो जाता है, क्योंकि इसमें एंगल बनता है इसके लिए, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं की थी तो 22/7 कर दो, ठीक है। आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, दैट्स इट। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, 360 से ये 60 कट, यहाँ 6 बचे, फिर 7 से ये 21 कट, यहाँ पर 3 बचा, 3 से ये 6 को कट करेंगे तो 2 बचा, 2 को इस 2 के साथ कट करेंगे तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे ख्याल से शायद 22 ही बचा, आप लोग चेक कर लेना एक बार, कुछ और भी अगर बचता हो तो ये हो गई लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेक्टर के एरिया का आंसर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि सेक्टर में एंगल होता है दैट इज वाई थीटा अपॉन 360, ओके। सर्क्यूमफ्रेंस का आंसर 2 पाई आर, और अगर लेंथ ऑफ आर्क बोला हो, लेंथ ऑफ आर्क मतलब वही जो सेक्टर जो होता है उसे ही लेंथ ऑफ सेक्टर मतलब लेंथ ऑफ आर्क, आर्क और सेक्टर एक ही बात है, ओके। सो सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 2 पाई आर, थीटा क्योंकि उसमें एंगल होता है इसलिए थीटा अपॉन 360, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करना है। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन पर, ओके, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 515 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60। एक सर्कल है, यहाँ पर एक कोड है, ये रहा कोड, ठीक है। ये कोड, इसमें रेडियस है 15 और एंगल जो है अंदर की तरफ वो है 60,
ठीक है, तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये जो नीचे जो माइनर सेगमेंट है वो, और ये पूरे सर्कल में जो बाकी का एरिया है वो। ठीक है, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर होगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा, मैंने आपको एक दूसरा फॉर्मूला दिया 1/2 हाफ साइन 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 थीटा। ठीक है, ये कैसा टेढ़ा मेरा हो गया। ओके, सो वैल्यूज पुट कर दो इन फॉर्मूलाज में और सॉल्व कर दो। हाँ, एक और चीज, क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दी हुई है, वो √3 की वैल्यू कहाँ यूज होगी पता है आपको? जो ये साइन 60 आप डालोगे ना यहाँ पे, तो साइन 60 की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 यहाँ पे वैल्यू आएगी। जैसे सपोज इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो r की वैल्यू आएगी 15 मल्टीप्लाई 15, और साइन की वैल्यू हो जाएगी साइन 60। ठीक है, क्योंकि 60 का एंगल बन रहा है ना, तो साइन 60 जो होगा आपका, उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी √3/2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 225 अपॉन 0, 1/2, 1/√2, √3/2। ठीक है, √3/2। तो ये जो √3 है ना, इसकी जब हमें वैल्यू ना दी हो तब तो हमें ऐसे ही छोड़ देने का, बट अभी अगर हमें वैल्यू दी है तो इसकी जगह पर √3 की जगह पर आपको ये पुट करना है 1.73। ओके, प्लस ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें तो आपको पाई की वैल्यू 314 हमें बोला है क्वेश्चन में कि ये लेनी है, आर स्क्वायर यानी 15 इंटू 15